एक व्यक्ति को जमानत मिली थी और एसएसपी साहब ने सिर्फ उससे बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही आदमी अस्पताल के बेड पर मिला। आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और पुलिस का कहना है कि स्कूटी फिसल गई थी, इसलिए उसकी आंख पर चोट आ गई। लेकिन सवाल ये है कि स्कूटी फिसलने से आंख इस तरह कभी नहीं फूटती। तो आखिर उस रात एसएसपी अविनाश पांडे के चैम्बर में क्या हुआ था, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले ने पूरे जिले को हिला दिया था। इंसाफ की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और प्रदर्शन किया। उसी प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों को गाली गलौज और धमकी देकर हटाते नजर आए थे और कुछ लोगों को जबरन डिटेन कर वैन में डालकर मारपीट भी करते दिखे। यह वीडियो उस वक्त भी बहुत विवादों में रहा था। अब इसी प्रदर्शन के मामले में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित जाटव को भी आरोपी बनाया गया था। जमानत मिलने के बाद दोनों को बात करने के लिए एसएसपी कार्यालय बुलाया गया और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक बार फिर एसएसपी अविनाश पांडे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि जैसे ही एसएसपी अविनाश पांडे ने उनका नाम सुना, वो एकदम भड़क उठे और कहा कि तुम तो वही हो जिसने कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा किया था। आरोप है कि इसके बाद एसएसपी ने अपने चैम्बर में ही गालियां दी और करीब 1.5 घंटों तक जूतों और लात घूसों से पिटाई की। और इतना ही नहीं, आरोप है कि इसके बाद दोनों को एसओजी दफ्तर भेजा गया, जहां इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ ने कथित तौर पर पैर बांधकर उल्टा लटकाया और तलबों, कमर और पीठ पर फट्टों लाठियों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि इस पिटाई में दिग्विजय भाटी की आंख पर इतनी गंभीर चोट आई है कि सूजन साफ देखी जा सकती है। अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर एक आदमी जो इंसाफ मांगने सड़क पर उतरा था, जमानत पर बाहर आया था, उसे ऑफिस बुलाकर इतनी बर्बरता से क्यों पीटा गया? क्या सिर्फ धरना देना और सवाल करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि किसी की आंख पर ऐसी चोट दे दी जाए? किसान नेताओं का यह भी कहना है कि दिग्विजय भाटी उस प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया। अब बात करते हैं पुलिस की सफाई की। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी खुद हिस्ट्री शीटर है और घर जाते समय स्कूटी फिसलने से उसे चोट लगी है और पुलिस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन जो चोट की तस्वीरें और जानकारी सामने आई है, उसे देखकर बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सच में चोट किसी स्कूटी हादसे जैसी लगती है या यह किसी सुनियोजित पिटाई का नतीजा है। यही वजह है कि भारी विरोध के बाद एसएसपी अविनाश पांडे को उनके पद से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल उठकर सामने आ रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस मामले की शुरुआत हुई थी वो एक दलित छात्रा के साथ हुए अन्याय को लेकर हुआ था और अजीब इत्तेफाक देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में जिन जिन लोगों के साथ कथित कार्रवाई और बर्बरता की बात सामने आई है, वो भी दलित और पिछड़े समाज से जुड़े कार्यकर्ता और नेता ही हैं। और यही वजह है कि सपा और किसान संगठनों की तरफ से यह सवाल जोर जोर से उठाया जा रहा है कि क्या इंसाफ मांगने वाले, अपनी बात रखने वाले दलित और पिछड़े तबके के लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरती जाती है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे टैग करते हुए तीखा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यह पुलिसिंग नहीं बल्कि वर्दी की ताकत का खुला दुरुपयोग और हिरासत में दी गई यातना है और किसी भी अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार से मांग की है कि तुरंत सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराई जाए, पीड़ितों का स्वतंत्र मेडिकल परीक्षण कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वर्दी कानून से बड़ी नहीं है और आम नागरिकों की आवाज को पुलिसिया ताकत के बल पर दबाना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। इस मामले में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अखिलेश यादव भी खुलकर सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने इसे किसान का अपमान और देश का अपमान बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को थाने में 3rd डिग्री देकर प्रताड़ित किया है और यह दिखाता है कि हार के डर से सरकार कितनी बौखलाई हुई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर निशाना साधा, जैसे एमएसपी पर कोई ठोस कदम ना उठाना,
खाद की लंबी लाइनों में किसानों को लगाए रखना और किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत पर सरकार का चुप्पी साधे रहना। अखिलेश यादव ने मांग की कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो और हर दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ बर्खास्तगी भी की जाए। इस पूरे मामले में एक और शख्स की भी एंट्री हुई है। वो शख्स है अधिवक्ता रवि गौतम, जो पहले भी कलेक्ट्रेट गेट के हंगामे में आरोपी बनाए गए थे। उन्होंने एसएसपी के तबादले से संतुष्टि न होते हुए कमिश्नरी पार्क में धरना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सिर्फ तबादला काफी नहीं है, बल्कि एसएसपी अविनाश पांडे और एसपी देहात अभिजीत के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो और साथ ही उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच कराई जाए। तो अब सवाल आप सबके सामने है, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर यह किसी बड़े सिस्टम की तरफ इशारा करता है, जहां इंसाफ मांगने वाले आम, गरीब और वंचित तबके के लोगों की आवाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की सफाई और पीड़ितों के आरोपों में जमीन आसमान का फर्क है और असली सच्चाई क्या है यह तो निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से यह मामला बार बार सुर्खियों में आ रहा है, उससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।